देख प्रशासन अंदर करना चालू कर दी है और देखिए क्या स्थिति क्या है। और अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और जा क्या रहे हैं। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सर ये अरेस्ट कर रहे हैं हमें। अरेस्ट भी करें तो ठीक है, बताएं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। हमारे घर को बता ही नहीं रहे। और ये देखिए बस में भर के प्रशासन लोगों को बस में भर के डिटेन करती हुई। क्या हुआ ये देखिए प्रशासन किस तरीके से डिटेन करती हुई। क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है हाँ। कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा ठीक है, सारे देश के टीचर सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह सरकार छात्रों की हितैषी नहीं है, शिक्षा की दुश्मन है। यही वजह है कि बिहार में जब प्रदर्शन होता है, नीट के पेपर लीक को लेकर जब प्रदर्शन होता है, और अब इस वक्त एसएससी को लेकर, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, सरकार का रवैया छात्रों के खिलाफ दिखाई देता है। वरना आप मुझे बताइए किस तरह से एक टीचर को घसीट कर ले जाया जा रहा है। आप बताइए जिस तरह से पुलिस ने इसे पकड़ा हुआ, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इनका हाथ नहीं टूटेगा? सबसे बड़ी बात, एसएससी से जुड़ी परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, आप उन सेंटर्स पर करते हैं जो सवालिया निशान पर हैं। यह जिम्मेदारी उन संस्थाओं को, उन ग्रुप्स को दी गई है जिनकी अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम ये बार बार होता देख रहे हैं, मगर यह सरकार अपनी पुरानी गलतियों से सबक बिल्कुल नहीं ले रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल छात्रों और सबसे बड़ी बात हमारे शिक्षकों के साथ जो हुआ वो निहायत ही शर्मनाक था। मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि मैं आज ये खबर क्यों कर रहा हूं, कल मैंने खबर क्यों नहीं की। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि जो खबरें या जो तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, ये मेन जो समाचार एजेंसी है एएनआई के जरिए नहीं आई है, जिनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है फुटेज को लेकर। ये तस्वीरें बमुश्किल 2 या 3 चैनल्स ही से कर रहे हैं, लल्लन टॉप और एनडीटीवी। मगर जिन तस्वीरों में जुल्म है, जिन तस्वीरों में छात्रों की पिटाई है, टीचर्स की पिटाई है, वो तस्वीरें किसी न्यूज चैनल में नहीं आ रही हैं दोस्तों। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, और इसमें आपके सामने पूरी कहानी होगी। करीब 2 मिनट से ज्यादा का वीडियो है, आप इसमें देखिएगा किस तरह से पुलिस टीचर्स को घसीट कर ले जाती है। यह भी कहा जा रहा है कि एक टीचर का हाथ टूट गया है, यानी कि एक तरफ पेपर लीक होते हैं, आप अपनी जवाबदेही नहीं तय करते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, नीट की परीक्षा पेपर के दौरान भी क्या हुआ था, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार दखल देना पड़ा और कहना पड़ा पेपर लीक हुआ। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, हर तरफ पेपर बार बार क्यों लीक होते हैं? क्योंकि जब शिक्षा प्रायोरिटी ही नहीं है, जब शिक्षा इस सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे? देखिए किस तरह से बदतमीजी की जा रही है टीचर्स के साथ। दिल्ली पुलिस की हरकत देखिए जो अपने आप में सिरन पैदा करने वाली है। देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या माहौल है। और देखिए देखिए ये देखिए डिटेनिंग चालू हो गई है, और देखिए किस तरीके से, देखिए देखिए पुलिस प्रशासन लोगों को डिटेन करने की कोशिश। और ये देखिए पुलिस अंदर भर रही है, ये देख प्रशासन अंदर करना चालू कर दी है। और देखिए क्या स्थिति क्या है, और समझिए यहाँ पे क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। और किस तरीके से यहाँ देखिए नीतू मैम यहाँ है, और यहाँ पे किस तरीके से प्रशासन डिटेन करती हुई सभी लोगों को। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और जा क्या रहे हैं।
नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपने सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को डिटेन कर दिया गया है। सर हमारा हाथ टूटने से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ नहीं, सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। किधर हम? नजफगढ़ थाने में सारे मास्टर बैठे हुए हैं भाई। थाना यही है, नजफगढ़ थाने में। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहे हैं हमें। अरेस्ट भी करे तो ठीक है, बताएं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। हमारे घर को बता ही नहीं रहे। हम अपने घर पे इन्फॉर्म कर पाए, हमें पता चले हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अरेस्ट हो रहे हैं। पिछले 1 घंटे से गाड़ी में घुमा रहे हैं। पहले तो पूरी तरीके से अन्याय करेगी, उसके बाद जब शिक्षक आवाज उठाएगा उसके ऊपर में सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। ये तो हमारा हक होगा भाई, ये हमारा हक है। किडनैपिंग कर रहे हैं हमारी करती हुई और ये देखिए बस में भर के प्रशासन लोगों को बस में भर के डिटेन करती हुई। क्या हुआ ये देखिए प्रशासन किस तरीके से डिटेन करती हुई। हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा और ये भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा ठीक है, सारे देश के सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसमें आप 2 टीचर्स देखेंगे, एक महिला टीचर और एक और टीचर। वो यहां पर शिकायत कर रहे हैं कि एक अरसे तक हमें बस में बिठाकर घुमाया जा रहा है। ये हमारे टीचर्स हैं भाई, आप इनके साथ इस तरह से बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? देखिए क्या किया गया। उतार दो 1-2 मिनट के लिए, कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से या 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? बाढ़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं। आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं, ये मतलब नॉनसेंस है यार। दिस इज रियली नॉनसेंस। यहाँ पे फीमेल के लिए भी वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है मैम। पूरे को मैम ना पानी है, ना खाना है, ना सो रहे हैं। आज यहाँ पे फीमेल कांस्टेबल के लिए ना वॉशरूम की व्यवस्था है, ना कुछ भी है, ना यहाँ पे सुन रहा है। और एक चीज बताओ, ये टीचर है, इन्होंने कौन सा जाके किसी पे पत्थर मारा है यार? सारे पढ़े लिखे हैं और हम पूरा हरियाणा बॉर्डर घूम चुके हैं, पूरा दिल्ली भ्रमण हो चुका है। हमें कहीं तो ठहरा दो कहीं, और हमें नहीं, कम से कम लेडीजों को तो बाहर निकाल दो जो एटलीस्ट कुछ कर पाए, थोड़ा बहुत अपना बाथरूम जा पाए कुछ। अरे 70 चीजें होती हैं, यहाँ एक लेडीज नहीं है जो आके इनकी हेल्प करे। कोई लेडीज पुलिस वाला दिखाओ, ये सारे जेंट्स वाले खड़े हुए सारे। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। उसके बाद उन्हें नजफगढ़ थाने ले जाया गया दोस्तों, और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, नजफगढ़ थाने के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि टीचर्स का हाथ तोड़ा जा रहा है, टीचर्स के साथ बदतमीजी की जा रही है। अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं तय कर रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब हिंदुत्ववादी गुट प्रदर्शन करते हैं तो क्या इस तरह की हरकत पुलिस करती है? कावड़िए जो हैं वो ढाबों को तोड़ देते हैं, वो पूरी की पूरी गाड़ी को जला देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। पुलिस किस तरह का बर्ताव करती है बताइए? और अब देखिए क्या बर्ताव हमारे टीचर्स के साथ किया जा रहा है। ये मुझे मत बोलिए कि हरकत दिल्ली पुलिस की है, नहीं, इसमें इस सरकार की रजामंदी है। यह दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है, मुझे यह मत बोलिए कि यह पुलिस की हरकत है, इसमें पूरी तरह से सरकार की रजामंदी है। अब मैं आपको सुनाता हूं एक टीचर जो बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। सुनिए उनकी बात।
और हम लोग को दिन भर बिठाया गया है पुलिस स्टेशन में। पहले तो 4 घंटे घुमाते रहे हमें, वो गंदी सी बस, डीटीसी टाइप की जो बस थी जिसमें बहुत गंदी हालत थी। हम लोग 4 घंटे घूमे, फिर हम लोग को ले जाया गया नजफगढ़ की तरफ पुलिस स्टेशन। वहाँ पे विदाउट फ़ैन और नीचे दर्री बिछा के हम सभी टीचर को बहुत देर तक बिठाया गया और हम लोग सब बहुत परेशान रहे दिन भर। और ये भी पता नहीं था कि हम लोग का होने वाला क्या है। बाहर से खबर आ रही थी कि बच्चे जंतर मंतर में जुटे हैं, फिर वहाँ पर भी शायद लाठीचार्ज हो गया, बच्चों को, टीचर्स को खदेड़ के हटाया गया। आज छात्र नाराज हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, और जाहिर सी बात है यह सरकार तभी समझेगी जब वो इसकी कीमत राजनीतिक तौर पर चुकाएगी। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि आप और हम धर्म के आधार पर वोट करते हैं, ठीक है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमें शिक्षा में कुछ करने की जरूरत नहीं है। विदेश नीति जाए भाड़ में, ट्रंप भारत की बेइज्जती करता रहे, क्योंकि जब चुनाव आता है सिस्टम इन लोगों ने हैक कर ही लिया है। ऊपर से इस देश के बहुमत को हिंदू मुस्लिम के नाम पर मूर्ख बनाया जाता रहे। देखिए किस तरह से नारेबाजी छात्र कर रहे हैं, और यह नारेबाजी इस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। सुना जाए। मगर आप में से जो लोग एसएससी प्रदर्शन के बारे में नहीं जानते हैं, मैं अब आपको सरल शब्दों में बताने वाला हूं दोस्तों, यह आंदोलन क्या है। आधे स्क्रीन्स पर आप देखेंगे कि यह पूरा मामला क्या है, और आधे स्क्रीन्स पर छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उन पर जुल्म किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें अब आपके स्क्रीन्स पर आ रही हैं। गौर कीजिएगा मेरे एक एक शब्द पर। देश भर में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं और दिल्ली तक मार्च कर चुके हैं। इसकी वजह है एसएससी द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं में भारी गड़बड़ी, लापरवाही और बदइंतजामी। आइए पूरे मसले को अब आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले प्रोटेस्ट के मुख्य कारण, और वो क्या कारण है? पहला, एग्जाम कैंसिल कर देना, वो भी बिना बताए। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा कई सेंटरों पर अचानक रद्द कर दी गई। छात्र मीलों दूर तक पैसा खर्च करके सेंटर पहुंचे थे, होटल लिया, टिकट कराया और वहां जाकर पता चला पेपर ही नहीं। दूसरा, सिस्टम फेल, कंप्यूटर बंद, माउस खराब। जहां पेपर हुए भी वहां छात्रों ने बताया कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा था, माउस काम नहीं कर रहा था, पेपर के बीच में ही सिस्टम क्रैश हो गया। इन तकनीकी खामियों की वजह से कई छात्रों का पेपर अधूरा छूट गया या शुरू ही नहीं हो पाया। तीसरा, दूर दराज के सेंटर और बुनियादी सुविधाओं की कमी। एसएससी ने बहुत से छात्रों को सैकड़ों किलोमीटर दूर के सेंटर दे दिए। ना पंखे थे, ना पीने का पानी, कई जगह कुर्सियां तक टूटी हुई थी। कई लड़कियों को सेंटर पर बाउंसर्स द्वारा धक्का मुक्की की शिकायतें भी मिली। चौथा, नए वेंडर और उसकी गड़बड़ियां, और यह बहुत अहम है दोस्तों। एसएससी ने हाल ही में एक नया एग्जाम वेंडर, प्राइवेट कंपनी जो एग्जाम कराती है, उसे रखा है। छात्रों का आरोप है इस कंपनी का इतिहास खराब है, पहले इसे कोर्ट द्वारा ब्लैकलिस्ट भी किया गया था, उसी की वजह से इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं। इसके अलावा पांचवा कारण, सेंटर पर दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप। कुछ जगहों पर छात्रों ने कहा कि जब उन्होंने सवाल उठाए तो उन्हें डांटा गया, हाथ पकड़ा गया, यहां तक कि जबरदस्ती बाहर निकाला गया। छठा, एसएससी की चुप्पी और साफ जवाब न मिलना। एसएससी ने ना तो ठीक से बताया कैंसिल हुए एग्जाम अब कब होंगे, जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें क्या विकल्प मिलेगा, जिम्मेदारी किसकी है, और ये तमाम चीजें। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और सीधे तौर पर इसे भाजपा सरकार की नाकामी बता रहे हैं। बकौल राहुल गांधी, एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। 400-500 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचे युवाओं को केंद्र पर जाकर पता चलता है कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। सिस्टम की खामियों के कारण लगातार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से लाखों युवाओं और उनके परिवारों की मेहनत, समय और उम्मीदें बर्बाद हो रही हैं। पिछले 10 सालों में नीट, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, बीपीएससी और बोर्ड परीक्षाओं सहित 80 से ज्यादा पेपर्स में खुलेआम धांधली हुई। सिर्फ इस साल की धांधली से 85 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन्हें रोकने में सरकार नाकाम रही है और भर्ती परीक्षाओं में
पारदर्शिता और सुधार के उसके बड़े बड़े वादे खोखले साबित हुए हैं। ये सरकार के निकम्मेपन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और परीक्षा माफियाओं की गठजोड़ का नतीजा है। युवाओं के सपनों के साथ ये विश्वासघात बंद होना चाहिए। हमारी मांग है कि बच्चे कोई गुंडे डकैत नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक मंत्रालय के मिनिस्टर इनसे मिले हैं और बच्चों का दर्द बांटे। ये एसएससी का वो संस्था, वो कंपनी एग्जाम करा रही है जिसको ऑलरेडी 3 स्टेट में बैन कर दिया गया। तुरंत इस कंपनी से टेंडर छीना जाए। 6 तारीख को बच्चों का एग्जाम है और ये खाली एसएससी के बच्चे नहीं है, रेलवे के बच्चे, तमाम बच्चे हैं। बच्चे बार बार एग्जाम देते हैं और पता लगता है वो एग्जाम और सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो गए। बच्चे पीड़ित हैं, बच्चे डकैत नहीं है। तुरंत हमारी डिमांड है कि मंत्रालय के लोग आके इनसे मिले, बच्चों को न्याय दे। और अगर पुलिस ने एक भी बच्चे के लाठी चलाई तो सबसे पहले हम एनएसयूआई के लोग लाठी खाएंगे और एक भी बच्चे को आज नहीं आने देंगे। और ये सरकार बच्चों पर लाठी चलाना बंद करे, बच्चे को न्याय दे। और ये एसएससी के जो लोग बैठे हैं, जो धांधली में शामिल हैं, तुरंत उनको हटाया जाए और इस कंपनी का ठेका छीना जाए। हम ये शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन को चलने दें और मंत्री इधर आए और बच्चों की बात सुने। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, किस बेरहमी के साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है। मगर क्या आपको ताज्जुब है? तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जब नीट पेपर परीक्षा वाला मामला सामने आया था, जिसकी तारें बिहार, गुजरात, झारखंड सभी जगह से जुड़ी हुई थी, हरियाणा, फिर भी इसे राष्ट्रीय समस्या नहीं माना। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से मान ही नहीं रही थी कि यह समस्या है। सुनिए माननीय धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। सर कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है पेपर लीक की। अर्जी, अगर किसी ने अर्जी डाला है कोई प्रमाण है क्या? देखो सवाल आ रहे हैं। एक तो एनटीए का उत्तर दे रहा हूं। कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। अफसोस की बात यह दोस्तों, नीट का जो पेपर लीक हुआ था, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय समस्या नहीं माना था, मगर हां यह जरूर माना था कि पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, गौर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ तौर पर मान लिया है कि नीट यूजी 2024 में पेपर लीक हुआ है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि यह लीक देश भर में फैला नहीं था, बल्कि कुछ चुनिंदा सेंटरों तक सीमित था, जैसे हजारीबाग और पटना, यानी झारखंड और बिहार। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा, लीक हुआ था मगर लोकल स्तर पर। दूसरा, देश भर में री एग्जाम नहीं होगा। तीसरा, जहां गड़बड़ी हुई वहां सुधारात्मक कदम। चौथा, जिन्होंने बेईमानी से फायदा उठाया उनके खिलाफ कार्रवाई। पांचवा, आने वाले समय में सुधार के आदेश। छठा, पारदर्शिता का जवाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से फरमान जारी कर दिया, सुधारात्मक उपाय की बात की, मगर क्या हो रहा है एसएससी में, क्या हो रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमेटी एग्जाम्स में। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, इस सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंगने वाली है अगर आप और हम मुद्दों पर इस सरकार की जवाबदेही तय नहीं करेंगे। क्योंकि आप और हम जब वोटिंग का वक्त आता है तो हिंदू मुस्लिम बन जाते हैं। और हां, समानांतर तौर पर मैं ये भी मानता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम हैक कर दिया है, यकीनन दोस्तों असल मुद्दे सामने नहीं आ पाते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को इस खबर पर चढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इस खबर में देखिए, इस खबर में युवा की आवाज है, इस खबर में तस्वीरों की निगाह से बहुत ही ड्रामेटिक हालात हैं, जिस तरह से पिटाई हो रही है। अरे भाई, यही तो ड्रामा न्यूज चैनल्स को चाहिए। जब एक युवा और एक छात्र चिल्लाता है, उससे ज्यादा ताकतवर बात क्या हो सकती है। मगर आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह आवाज देश की जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कम से कम न्यूज चैनल्स तो यही कर रहे हैं और पिछले 11 साल से यही करते आए हैं। नतीजा आपके सामने है, सिस्टम चरमरा गया है, पूरी तरह से बिखर रहा है सिस्टम। आप क्या उम्मीद कर रहे थे? यही तो होना था, यही होना था। और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। मगर इस मंच पर मेरा वादा है कि मेरे देश के छात्र, मेरे देश के जो युवा हैं, उनके मुद्दे मैं लगातार उठाता रहूंगा। यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।